नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं को सुबह सुबह और ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाना चाहिए ताकि महिला को और उसके होने वाले बच्चे को सभी ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाएं और महिलाएं पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहें। और दोस्तों, आपको पता ही है कि सुबह का खाना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। आप जो भी सुबह खाते हो वह आपका पूरा दिन तय करता है। मतलब ये कि यदि आप सुबह सुबह हेल्दी चीज़ें खाते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ें खाते हो, तो यह आपके शरीर में बहुत ज़्यादा लगता है और इससे आपका बच्चा और आप दोनों ही काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा यदि आप सुबह सुबह अच्छी मात्रा में खाते हैं पीते हैं तो इससे आपकी प्रेगनेंसी के बहुत सारे जोखिमों को कम किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह सुबह खाइए। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, आपको भी और आपके बच्चे को भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि आप सुबह सुबह क्या खा सकती हैं। सबसे पहले जब आप सुबह जग जाते हो तो जगने के साथ ही आपको क्या करना है कि बासी मुँह ही आपको गुनगुना पानी पीना है। और आप चाहें तो आप उसमें आधा नींबू निचोड़ के पी सकती हैं, क्योंकि नींबू भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और गुनगुना पानी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे आपका पेट साफ रहता है। बहुत सारी महिलाओं का जी घबराता है, बहुत सारी महिलाओं को उल्टी आ जाती है, उल्टी करने का मन करता है, मितली आती है, तो यह समस्या भी दूर होती है। और पानी आपके लिए कितना ज़रूरी है ये आपको पता ही है। तो सुबह सुबह गुनगुना पानी पीजिए और दिन भर पानी पीते रहिए। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा चीज़ है जो आपको सेवन करना चाहिए वो है सेब का सेवन। दोस्तों, सेब एक ऐसा फल है जो कि आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है। मतलब कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे कि आपके बच्चे का अच्छे से विकास होता है और आप बहुत सारी परेशानियों से भी बचे रहते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दूध। दोस्तों, आप कोशिश करें कि आप दूध के साथ ही सेब खा लें, या फिर आप चाहें तो आप अलग भी खा सकते हो। तो आपको सुबह सुबह दूध लेना है। दूध में कैल्शियम होता है, आपको पता ही है, जो कि आपके बच्चे के हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आपकी भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसलिए दूध पीना आपको भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, दूध पीना है। बहुत सारी महिलाएं सुबह उठ के चाय पीना पसंद करती हैं, तो आप चाय की जगह दूध पियो। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, मतलब ये कि नाश्ता करने के बाद आप आराम से चाय पी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो आपको लेना ज़रूर चाहिए वो है आपका बादाम। बादाम में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और ये आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके बच्चे के शारीरिक विकास में, आपके बच्चे के मानसिक विकास में बादाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बादाम खाइए और इसके साथ ही साथ आप किशमिश खा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको बादाम और किशमिश भीगे हुए लेने हैं। मतलब ये कि आप रात में बादाम को और किशमिश को पानी में रख दीजिए और सुबह उठ के आप बादाम का छिलका उतार के बादाम खा लीजिए। उसके साथ ही आप 6 से 7 किशमिश खा सकते हैं। बादाम आप 5 खा सकते हैं, ठीक है। तो 5 बादाम और 6 से 7 किशमिश आपको डेली सुबह सुबह खाना है। इसके बाद दोस्तों, जो आप खा सकते हैं वो है अंडा। तो आपको अपने ब्रेकफास्ट में अंडा भी डेली शामिल करना है। और गर्भवती महिलाएं डेली 2 उबले हुए अंडे खाइए। उबले हुए अंडे बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आपका कभी उबला हुआ अंडा खाने का मन ना करे तो आप जो है अंडे का आमलेट बना के भी खा सकती हैं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अंडा ज़रूर खाइए। दोस्तों, हो सकता है कि कभी आपको दूध पीने की इच्छा ना हो, तो आप ऐसे कंडीशन में जूस का सेवन भी कर सकती हैं। या फिर आप सुबह सुबह दूध पी लीजिए और उससे 2 से 3 घंटे के बाद जो है आप जूस पी लीजिए। जूस किसका पीना चाहिए आपको, आप किसी का पीजिए, अनार का पी सकते हैं, लेकिन संतरे का और मौसम्बी का जूस आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ब्रेकफास्ट में जूस भी ले सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको ताज़ा जूस बना के ही लेना है। मतलब कि अपने घर पर अपने हाथों से जूस बनाइए और उसको पीजिए। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देती हूँ जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपको अपने नाश्ते में प्रोटीन को शामिल करना है, क्योंकि इससे आपके बेबी के शरीर में DNA टिश्यू बनेगा। इसके अलावा आपके बच्चे की मांसपेशियाँ भी बहुत अच्छे से निर्मित होंगी। तो आप इसके लिए क्या खा सकते हैं, जैसे कि आपका दही हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, स्प्राउट्स हो गया, दाल हो गया, नट्स हो गया और चीज़ हो गया। तो आप इनमें से कुछ भी खाइएगा तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और मैंने आपको दूध बता दिया, अंडा बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको जो भी बताए हैं आप वो भी खा सकती हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है कैल्शियम। दोस्तों, आपको मैंने बताया कि कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके बच्चे के दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कैल्शियम के लिए आप क्या कर सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, हरी सब्जियाँ ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, राजगीरा, अंजीर, तिल, दूध और दही ले सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं, बादाम बता दिया है, दूध बता दिया है, तो आप चाहें तो ये ले सकती हैं। इसके अलावा आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं आप वो चीज़ भी ले सकती हैं कैल्शियम के लिए।
इसके बाद जो तीसरा है वो है फाइबर। दोस्तों आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे महिला को कब्ज की समस्या हो जाती है और पेट से संबंधित समस्या रहती है, यानी कि पाचन की समस्या रहती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सुबह सुबह फाइबर वाली चीज़ें लेना चाहिए। और फाइबर के लिए आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि आपका सेब मैंने बता दिया। इसके अलावा आप ओट्स ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, चिया के बीज ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं और सेब तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आप फाइबर के लिए इन चीज़ों को अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन और सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है। यह आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप होल ग्रेन्स के लिए क्या ले सकते हैं, दलिया, ओट्स, कुट्टू, ज्वार, बाजरा और ब्राउन राइस। तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं और मैंने आपको ओट्स और दलिया पहले ही बता दिया। तो आप कोशिश करें कि आप इसी प्रकार का कोई नाश्ता बना के खाइए जिसमें कि होल ग्रेन्स हो। अब बात करते हैं आयरन और फोलेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान आयरन भी बहुत ज़रूरी है और फोलेट भी बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि आपके शरीर में खून बनना भी बहुत ज़रूरी है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी खून होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके शरीर में खून रहेगा तभी आप अपने बच्चे को खून दे पाओगे, नहीं तो आपके बेबी को भी आयरन की प्रॉब्लम रहेगी और वो जब पैदा हो जाएगा तो उसको भी एनीमिया की समस्या रहेगी। इसलिए आपको आयरन वाली चीज़ें लेनी है और फोलेट इसलिए लेना है क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि फोलेट की कमी से आपके बच्चे को जन्म दोष हो सकता है रीढ़ की हड्डी में, मस्तिष्क में। तो इसके लिए आपको फोलेट भी लेना है। तो आपको फोलेट और आयरन के लिए क्या लेना होगा, पालक, गोभी, शतावरी, ब्रोकली, दाल, एवोकाडो, ब्रसल स्प्राउट, ठीक है। और बहुत सारी हरी सब्जियों में आपको आयरन और फोलेट मिल जाता है। तो आप चाहें तो आप सुबह सलाद वगैरह खा सकते हैं, आप पालक के परांठे बना सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रोकली को उबाल के खा सकते हैं, दाल का सूप बना सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, गोभी उबाल के ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारे व्हील ग्रेन्स में भी जो है आयरन मिल जाता है, जैसे कि मीट हो गया, मछली हो गया, टोफू हो गया, लीवर, सोयाबीन, नट्स और बीज। तो आप नाश्ते में इन चीज़ों को लीजिए ताकि आपके शरीर में आयरन और फोलेट की कमी भी ना रहे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि कच्चा अंडा आपको नहीं खाना है, आपको कच्चा दूध नहीं लेना है, कच्चा चीज़, कच्चा पनीर, आपको ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। आपको इसके अलावा कच्चा मीट भी नहीं लेना है और आपको कच्चा सी फूड भी नहीं लेना है। अगर आप मछली खाती हैं तो ध्यान रखिए कि जिन मछली में बहुत ज़्यादा मरकरी होती है आपको वो भी नहीं लेना है। इसके अलावा आपको सुबह सुबह चाय भी नहीं लेना है, क्योंकि चाय आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इससे आपके बच्चे को कुछ भी विकास नहीं मिलता। तो सुबह सुबह चाय मत पीजिए, नाश्ता करने के बाद आप आराम से चाय पी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको सुबह सुबह क्या ज़रूर खाना चाहिए। बाकी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।